दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाला हूं। खुशी यानी हैप्पीनेस। क्या आपने कभी ये फील किया है कि आपके आसपास सब ठीक होता है लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन और टेंशन रहती है? और क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेते हैं, आपको पता होता है कि टेंशन लेने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसी सोच में फंसे रहते हैं। रात को सोने से पहले दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है। कल की फिक्र, पास्ट की गलतियां और आने वाले कल का डर सब एक साथ दिमाग पर लोड बन जाता है। और फिर दिल में यह सवाल उठता है कि मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। हकीकत यह है कि मसला आप नहीं है, असल बात यह है कि आपका ब्रेन इसी तरह प्रोग्राम हुआ है। दोस्तों, हमारा ब्रेन खुशी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बना है। ज़रा सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, अगर उसने किसी हल्की सी आवाज़ को इग्नोर कर दिया होता तो शायद उसकी जान खतरे में पड़ जाती। इसलिए हमारा ब्रेन एक्चुअली नेगेटिव और रिस्की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। मतलब अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और सिर्फ एक बंदा आप पर तनकीद करे तो अक्सर रात को आपका दिमाग उसी एक नेगेटिव बात पर अटका रहता है। इसी तरह अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो आप खुश जरूर होते हैं, लेकिन अगर उतनी ही अमाउंट आप खो दें तो उसका दुख ज्यादा गहरा महसूस होता है। ये जो इम्बैलेंस है ये बिल्कुल नेचुरल है और इसी वजह से सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना खुशी के लिए काफी नहीं होता। ये बात समझना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो दुनिया में कोई भी उदास या परेशान ना होता। हकीकत यह है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। खुद ट्राई करके देखें। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना दिमाग बिल्कुल खाली रखने की कोशिश करें। मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अपना हाथ 2 मिनट तक उठा कर रखें तो यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। इससे एक सिंपल सी बात समझ आती है कि हम अपने थॉट्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना मुमकिन होता है। यहीं से एक पावरफुल आइडिया सामने आता है। हैप्पीनेस सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का नाम नहीं है बल्कि पॉजिटिव एक्शंस का नाम है। दोस्तों, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बस मिल जाए। ये एक स्किल है जो इंसान डेवलप करता है। जैसे जिम में एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही लाइफ में हैप्पीनेस भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से बिल्ड होती है। लेकिन मसला यह है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर तो फिर भी तवज्जो देते हैं, लेकिन अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या खाना सेहतमंद है और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये समझ नहीं होती कि खुश रहने के लिए कौन सी हैबिट्स जरूरी हैं। तो चलिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल हैबिट की बात करते हैं। आज जब आप ये वीडियो खत्म करें, अपना फोन उठाएं और किसी एक ऐसे इंसान को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक छोटा सा मैसेज भेजें। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, या आई अप्रिशिएट यू, या आई केयर अबाउट यू। शायद आप सोचें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। एक दफा करने से शायद ज्यादा असर ना हो, लेकिन अगर यही चीज आपकी आदत बन जाए तो ये आपकी जिंदगी को बदल सकती है। रिसर्च भी यही बताती है कि मजबूत और हेल्दी रिलेशनशिप्स खुशी का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। ना पैसा, ना शोहरत, ना सक्सेस, बल्कि असल खुशी इंसानों और उनके रिश्तों में होती है। हार्वर्ड की एक फेमस स्टडी है, हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट, जो 70 साल से ज्यादा अरसे तक चली। उसका नतीजा यह था कि खुशी और लॉन्ग टर्म वेलबीइंग का सबसे बड़ा राज अच्छे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास कितने दोस्त हैं, बल्कि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कनेक्शंस कितने रियल और जेन्युइन हैं। क्या आप किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं? क्या आप अपनी असली फीलिंग्स के साथ वल्नरेबल हो सकते हैं? क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको वाकई समझता है? यही असल खुशी है, बुनियाद है। लेकिन असल में एक चैलेंज भी है। हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है और इसी वजह से हम अक्सर अपने रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप जिम मिस करते रहते हैं तो आपका जिस्म कमजोर हो जाता है, वैसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पर तवज्जो नहीं देते तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाते हैं। तो आज से एक फैसला करें, रोज एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन, किसी को स्माइल देना, किसी की बात तवज्जो से सुनना, किसी को अप्रिशिएट करना, या अपने लिए 5 मिनट निकालना।
ये छोटी छोटी आदतें वक्त के साथ मिलकर कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और एक और जरूरी बात, खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी उदास ही नहीं होंगे। दुख, स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब जिंदगी का हिस्सा है। असल फर्क ये होता है कि क्या आप अपने इमोशंस के बावजूद अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सकते हैं या नहीं। खुशी कोई परमानेंट स्टेट नहीं होती, बल्कि ये एक जर्नी है और इस जर्नी में आपके एक्शंस ही आपका रास्ता तय करते हैं। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोग आपकी बातों से ज्यादा आपका बिहेवियर फॉलो करते हैं। अगर आप केयरिंग बनेंगे तो लोग आपसे केयर सीखेंगे। अगर आप पॉजिटिव एक्शंस लेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना देंगे। इसलिए आज से सिर्फ सोचने तक महदूद ना रहें, बल्कि एक्शन लेना शुरू करें, क्योंकि खुशी कोई चीज नहीं जो मिल जाए, खुशी बनाई जाती है।